नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन कक्षा षष्ठी विषय विज्ञान का 7वां अध्याय पौधों को जानिए, इसके बारे में अपन पहले 2 वीडियोस बनाए थे। आज ये तीसरा पार्ट है। इसमें अपन आज पत्तियों के कार्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन और पत्ती की संरचना के बारे में जानेंगे। पत्ती के अंदर और क्या क्या होता है। तो देखिए, सर्वप्रथम पत्ती का रंग कैसा होता है? हरा होता है। हरा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एक वर्णक पाया जाता है, और वो वर्णक कौन सा है? क्लोरोफिल। कौन सा है? क्लोरोफिल, यानी पर्णहरित। पर्णहरित के कारण इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो पूछ लिया जाए क्लोरोफिल किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? पत्तियों के अंदर हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, उसे क्लोरोफिल कहते हैं। इसे हरे वर्णक का क्या कार्य है? तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने में सहायक होते हैं। आप सब जानते हैं कि जीव जंतु, ये सजीव है, 2 प्रकार के होते हैं, परपोषी और स्वपोषी। स्वपोषी यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे प्राणी क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। तो वह पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? जो क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं हैं, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। वो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? पत्तियों के अंदर पाए जाने वाला क्लोरोफिल, यानी पर्णहरित। तो इसका कार्य हो गया प्रकाश संश्लेषण करना। क्या कार्य हो गया? प्रकाश संश्लेषण करना। तो क्लोरोफिल का कार्य है प्रकाश संश्लेषण करना। रंध्र, तो पत्तियों के अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। ये छिद्र है द्वार कोशिकाओं से घिरा रहता है। किससे घिरा रहता है? द्वार कोशिकाओं से। इसी तरह इन छिद्रों का कार्य क्या होता है पत्तियों के अंदर? तो पत्तियों के अंदर छोटे छोटे ये छिद्र होते हैं, इसके द्वारा ही श्वसन क्रिया होती है। श्वसन के रूप में पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। और कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह जब पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, उस समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो दोनों ध्यान में रखना। पूछ लिया जाए पौधे श्वसन के रूप में कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो क्या बताएंगे? ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो श्वसन के रूप में तो क्या करेगा? ये क्या करेगा? ऑक्सीजन गैस लेगा और कौन सी गैस छोड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। तो ये तो कौन सी क्रिया हो गई? श्वसन क्रिया। कौन सी क्रिया हो गई भाई? श्वसन क्रिया। तो श्वसन के रूप में क्या लेगा? ऑक्सीजन लेगा वायुमंडल से और छोड़ेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान, किसके दौरान? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और कौन सी गैस छोड़ेगा? ऑक्सीजन गैस छोड़ेगा। तो सभी प्राणी श्वसन के रूप में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन एकमात्र पौधे ऐसे हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। इसीलिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। तो अगला है रंध्रों के कार्य। तो रंध्र क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के दौरान गैसीय विनिमय का कार्य करते हैं, यानी ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। ये तो हुआ श्वसन क्रिया। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। इसी तरह वाष्पोत्सर्जन के दौरान जल वाष्प रंध्र से बाहर निकलना, यानी रात के समय, दिन के समय पेड़ पौधों की पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है, यानी जल है, जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। इसके लिए एक अपन प्रयोग कर सकते हैं, यानी एक गमला लेंगे और लेकर के उसके ऊपर एक पॉलीथीन की थैली कस करके बांध देंगे नीचे की तरफ से, यानी जैसे यहाँ पर
इस प्रकार से एक पौधा ले लिया, ये पौधे की पत्तियां हैं, इस पौधे पर क्या करना, एक पॉलीथीन की थैली इस प्रकार से बांध देंगे, कस करके बांध देंगे और धूप में रखेंगे। तो कुछ समय पश्चात आप देखेंगे कि पॉलीथीन के अंदर यहाँ पर आपको बूंद जमी हुई नजर आएगी पानी की। इसका मतलब पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, जिसके दौरान जल है जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में निर्मुक्त होता है और ऑक्सीजन गैस भी निर्मुक्त होती है। तो इस प्रयोग से अपन को पता चल जाएगा कि पत्तियों से जल है जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। तो वो किसके द्वारा निकलता है, पत्तियों के द्वारा निकलता है, पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों के द्वारा निकलता है। तो एक बार देखिए इनकी परिभाषा। क्लोरोफिल, पत्तियों में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं, पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोफिल और हिंदी के अंदर बोलते हैं पर्णहरित। क्लोरोफिल के कार्य, क्लोरोफिल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। रंध्र, पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र, यानी पत्तियों के अंदर बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं और ये छिद्र किससे घिरे रहते हैं, द्वार कोशिकाओं से घिरे रहते हैं। तो देखिए यहाँ एक रंध्र की संरचना दिखाई गई है। तो ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है द्वार कोशिका। क्या है, द्वार कोशिका। और ये है इसके अंदर पाए जाने वाला छिद्र, जिसे बोलते हैं रंध्र। इस प्रकार से बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो ये छिद्र किसके द्वारा घिरे रहते हैं, द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। रंध्रों के कार्य, प्रकाश संश्लेषण और शोषण के दौरान गैसीय विनिमय का कार्य करना, यानी गैसों का आदान प्रदान करना। दूसरा इसका कार्य, वाष्पोत्सर्जन के दौरान जल वाष्प रंध्र से बाहर निकलती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। अगला है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, यानी प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो परिभाषा समझिए, यानी पत्तियों के अंदर हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, ये समझ में आ गया ना। तो अपन कह सकते हैं क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, यानी पर्णहरित युक्त कोशिकाएं। तो पर्णहरित युक्त कोशिका क्या है, पत्ती है, पत्ती के अंदर पर्णहरित पाया जाता है। तो पर्णहरित युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल व कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर, किससे क्रिया कर, जल व कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो एक रिएक्शन आप समझेंगे। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं या पर्णहरित युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल व कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस दौरान क्या निर्मुक्त होता है, इस दौरान वायुमंडल में जल वाष्प और ऑक्सीजन निर्मुक्त होता है। तो साथ में लिखना, इस दौरान वायुमंडल में जल वाष्प और ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान। तो देखिए इसकी अपन क्रिया इस प्रकार से लिख सकते हैं, जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आपस में मिले, जल जड़ों के द्वारा अवशोषित किया गया और संवहनी ऊतकों के द्वारा कहां पहुंच गया, पत्तियों तक पहुंच गया। और पत्तियों ने प्रकाश कहां से ग्रहण किया, सूर्य से ग्रहण किया। तो प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, किसके द्वारा, वायुमंडल से रंध्रों के द्वारा अवशोषित किया गया। तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, कहां पर, क्लोरोफिल में, यानी पर्णहरित युक्त कोशिका में क्रिया हुई। तो क्या बना, भोजन और साथ में जल जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में निर्मुक्त हुआ। इसी तरह जीवनदायी गैस ऑक्सीजन वायुमंडल निर्मुक्त होती है। तो ये रिएक्शन देखो, 12 H2O यानी 12 जल के अणु होते हैं और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु होते हैं। दोनों की क्रिया होती है किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। कहां होती है, क्लोरोफिल। तो बनता C6H12O6, यानी यहाँ पर क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण हो रहा है, CHO का निर्माण हो रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट्स बना यानी भोजन बना। तो साथ में ये क्या करता है, जल बनता है और ऑक्सीजन बनती है, जो छिद्रों के यानी रंध्रों के द्वारा वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है। इसी तरह वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, तो ये जो जल वाष्प है, वाष्प के रूप में, जल है वाष्प के रूप में वायुमंडल में क्या होता है, निर्मुक्त होता है।
इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। जहां पर गर्मी अधिक पड़ती है वहां पर वाष्पोत्सर्जन की दर सर्वाधिक मात्रा में होती है। तो पतियों से जल वाष्प के रूप में बाहर निकलने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो ये हो गया प्रकाश संश्लेषण और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और वाष्पोत्सर्जन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री राम।